तो आओ बच्चों, आप सभी का लेट्स ग्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने विषय पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखेंगे। तो हम देखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हैं, कैसे बनाते हैं और क्या नियम हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद ये देखेंगे कि ये कितने प्रकार के वाक्य हैं जिन्हें हमको ट्रांसलेट का नियम जानना है। और फिर हम बताएंगे कि वाक्यों को कैसे बनाएं, ये भी हम देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं वाक्य की पहचान करेंगे। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आपके मिलेंगे। तो आप ये समझ लीजिए ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे वह खा रहा था, सीता नहीं जा रही थी, क्या वे नहीं पढ़ रहे थे। अतः वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आया हुआ है। अतः हम ये समझ लेते हैं ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पहचानने के बाद हम देखते हैं वाक्य कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले देखते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य वह वाक्य होता है जिस वाक्य में क्या और नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आता है। अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे, किधर और प्रश्नसूचक चिन्ह भी पाया जाता है। परंतु याद रखें प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसमें क्या प्रारंभ में होता है और दूसरा प्रश्नवाचक होता है जिसमें क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे, किधर ये आपका बीच में आता है। इसके बाद हम प्रश्नवाचक वाक्य देखने के बाद हम देखते हैं आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की पहचान है वाक्य में क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे और नहीं शब्द तथा प्रश्न सूचक चिन्ह भी पाया जाएगा। तथा ये भी दो प्रकार के होंगे जिसमें एक में क्या प्रारंभ में पाया जाएगा तथा दूसरे में क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे, किधर ये बीच में भी पाया जाएगा। अब हम पहचान चुके हैं। पहचानने के बाद अब देखें इसकी सहायक क्रिया क्या है। तो पास्ट कंटीन्यूअस के सहायक क्रिया आपकी वाज और वेयर है, जिसमें आपका वाज का अर्थ था, थी से है, जबकि वेयर का अर्थ थे से है। ध्यान रखें। और इसका प्रयोग आई, ही, सी, इट या एक वचन में वाज का प्रयोग किया जाएगा और यू, दे, वी या बहुवचन कर्ताओं के साथ वेयर का प्रयोग किया जाएगा तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाएगा। इस तरह से इतने नियम के बाद अब हम वाक्यों को बनाना सीखेंगे। हम पहचान चुके हैं। और एक बात याद रखें कि इस वाज और वेयर का अर्थ अगर वाक्य के प्रारंभ में ये लिखे गए हों तो क्या का अर्थ भी देते हैं और था, थी का अर्थ वाज देता है तथा थे का अर्थ आपका वेयर देता है और क्या का भी अर्थ देता है। अब हम आगे बनाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम पहचानते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे पहचाने और क्या है। तो वाक्यों के अंत में देखते हैं। पहला लिखा है पंकज कमल को पत्र लिख रहा था। इसमें रहा था आया है, पास्ट कंटीन्यूअस है। दूसरे में है दीपिका सूरज को किताब दे रही थी, अतः ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तीसरे में है सुमन दीपू को किताबें देगी, अतः ये देगी शब्द नहीं आया, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है। चौथे में सोनी शैलेंद्र को कहानी सुनाती है, ती है आपकी पहचान में नहीं है, अतः ये पास्ट कंटीन्यूअस नहीं है। इसी तरह हम सारे वाक्यों को देख लें। जहां रहा था, रही थी, रहे थे शब्द मिल जाए वो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, नहीं तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है। अब हम देखते हैं पांचवें में रहा था आया है, ये पास्ट कंटीन्यूअस है। छठवें में
रहे थे आया है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। 7वें में चुका था आया है, और 8वें में रहा है आया है, इनमें पहचान में नहीं है, अतः ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है। 9वें और 10वें में देखते हैं, इसमें रहा था आया है, 9वें में पास्ट कंटिन्यूअस है, 10वें में रहे थे आया है, अतः पास्ट कंटिन्यूअस है। और इसके बाद हम देखते हैं 11 और 12 में। अब 11 में है ती है आया है, ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है। इसमें चुका है आया है, ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है। अब 13 और 14 को देखेंगे, इसमें जा रहा था आया है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, और 14 में भी रही थी आया है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। अब 15 और 16 को देखते हैं, यहाँ रही है और यहाँ चुकी है आया है, दोनों इस पहचान से अलग हैं, अतः ये पास्ट कंटिन्यूअस दोनों नहीं हैं। अब हम वाक्यों को कैसे बनाएं? सबसे पहले हम वाक्यों में साधारण वाक्य को बनाएंगे। साधारण वाक्य हो या प्रश्नवाचक या नकारात्मक हो, सभी में सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाएगा। तो याद रखें, अब हम पहले जो साधारण वाक्य हैं उनको बनाने जा रहे हैं, परंतु वे वाक्य जो पास्ट कंटिन्यूअस के नहीं हैं उनको हम साफ कर देंगे। तीसरा और चौथा पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, अतः हम इसको साफ कर देंगे। और आपका चौथा भी पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, इसको भी हम साफ कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 7वां और 8वां भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, अतः इसे भी हम साफ कर देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं आपका 11 और 12 भी पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, इसे भी हम साफ कर देते हैं। और इसके बाद फिर हम देखते हैं 15 और 16 भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, अतः इसे भी हम साफ कर देते हैं। अब हम सबसे पहले साधारण वाक्य को बनाएंगे। साधारण वाक्य में पहले हम बता चुके हैं, साधारण वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हम कर्ता को लिखते हैं। कर्ता आपका इसमें पंकज है, और पंकज को लिखने के बाद ध्यान रखें, साधारण वाक्य को या किसी भी वाक्य में जो साधारण वाक्य हो, सबसे पहले काम करने वाले को लिखा जाएगा। अब पंकज को लिखने के बाद सबसे अंत वाली माने वाज था के लिए वाज का प्रयोग करें। इसके बाद सीधा बाएं तरफ को लौटें तो लिखना की माने लिखें, उसका फर्स्ट फॉर्म लगाएं और उसी में आईएनजी रहा के लिए हम बता चुके हैं, रहा की माने आईएनजी लगाइएगा। तब इसके बाद बचा हुआ शब्द पत्र है, फिर को है, फिर कमल है, इस तरह से आप लिखेंगे, आपका साधारण वाक्य बन जाएगा। अतः होगा पंकज वाज राइटिंग ए लेटर टू कमल। इस तरह से हमारा ये साधारण वाक्य बन चुका है। नंबर 2 पर भी हम देखें, यहाँ भी उसी तरह से बनाएंगे। पहले हम कर्ता दीपिका को लिखें, फिर अंत में थी की माने के लिए वाज लगाएंगे, फिर हम ये साधारण है इसलिए हम पीछे को लौटेंगे तो देना की माने का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसी में रही के लिए आईएनजी हो जाएगा, फिर किताब, फिर को और फिर सूरज को लिख देंगे और आपका वाक्य बन जाएगा। आता है हो जाएगा दीपिका वाज गिविंग ए बुक टू सूरज। इस तरह से हमारा साधारण वाक्य बन चुका है। अब हम देखेंगे नकारात्मक वाक्य। हम देखते हैं नकारात्मक वाक्य की पहचान है, वाक्यों में नहीं शब्द पाया गया है, अतः आपका 5वां और 6वां में नहीं है, यह आपका नकारात्मक है। नकारात्मक और प्रश्न साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य भी आपका कर्ता से ही शुरू किया जाएगा, अतः हम सबसे पहले कर्ता रामू को लिखेंगे, रामू के बाद फिर हम सहायक क्रिया अंत में वाज लगाएंगे। और ये साधारण नहीं है, ये नकारात्मक है, इसलिए हम सीधा नहीं लौटेंगे,
पहले हम नहीं को सहायक क्रिया के बाद लगाएंगे। फिर इसके बाद सुनाना की माने का फर्स्ट फॉर्म, उसी में आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद जो शब्द बच गए हैं उनको भी लिखते चले जाएंगे और आपका वाक्य बन जाएगा। अतः हो जाएगा रामू वाज टेलिंग, रामू वाज निगेटिव है इसलिए बनेगा रामू वाज नॉट टेलिंग ए स्टोरी टू पवन। इस तरह से आपका 5वां वाक्य बन चुका है। हम 6वें के बनाने जा रहे हैं। ये भी वाक्य उसी तरह से बनेगा। सबसे पहले हम कर्ता को लिखें, कर्ता के बाद सहायक क्रिया वेयर के लिए थे के लिए वेयर लगाएं। ये साधारण नहीं है इसलिए सीधा ना लौटें, पहले हम नहीं को लगाएंगे। तब इसके बाद हम जाने का माने का फर्स्ट फॉर्म और उसी में रहे के लिए आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद फिर लौटाएंगे इलाहाबाद को, फिर कानपुर को लिख देंगे और आपका वाक्य बन जाएगा। हम बना कर देखते हैं। हो जाएगा दे वेयर नॉट गोइंग टू इलाहाबाद फ्रॉम कानपुर। इस तरह से हमारा नकारात्मक वाक्य भी बन चुका है। अब हम देखते हैं आपका प्रश्नवाचक वाक्य को हम बनाने जा रहे हैं, और प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्या शब्द आया हुआ है। हम देखते हैं कि 9वां और 10वां में 9 में आपका क्या प्रारंभ है, पर 10वां में क्यों जो प्रश्न सूचक शब्द है वो बीच में आया है। अतः हम सबसे पहले 9वां को बनाएं। 9 को बनाने के लिए यदि आपका क्या प्रारंभ में आया हो तो हम पहले बता चुके हैं सहायक क्रिया को हम प्रारंभ में रखेंगे तो वही आपका क्या का अर्थ देगा और यही था का भी अर्थ देगा। यहाँ कर्ता रामू के अनुसार वाज लगाएं पहले, तो वाज आपका क्या का भी अर्थ देगा और था का भी। इसके बाद हम रामू को लिखें। रामू के बाद फिर अंत की माने बुलाना की माने का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होगा। इसके बाद जो बचा फिर पीछे को आके लिखते चले जाएंगे। तो वाज रामू, फिर कॉलिंग टू पवन और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आपका 9वां जो प्रश्नसूचक प्रश्नवाचक वाक्य ये बन चुका है। हम 10वां वाक्य को देख रहे हैं। ये इसमें प्रश्न सूचक क्यों शब्द बीच में आया है इसलिए हम इसकी माने सबसे पहले रखेंगे। अतः इसके माने व्हाई हो जाएगा। व्हाई के बाद ये पास्ट कंटीन्यूअस में लड़के करता है जो बहुवचन है, अतः इसके लिए वेयर का प्रयोग होगा। तो हम प्रश्न सूचक शब्द के बाद हम सहायक क्रिया वेयर लगाएंगे। व्हाई वेयर, इसके लगाने के बाद फिर हम कर्ता को लिखेंगे। कर्ता दी बॉयज हो जाएगा और इसके बाद लिखने के बाद सबसे अंत की माने टहलना की माने उसी में आईएनजी लगा देंगे और फिर जो बच गए हैं उसको दाहिने से बाएं की ओर लिखते चले जाएंगे। इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। तो व्हाई वेयर दी बॉयज, टहलना के माने वॉकिंग, फिर मे के लिए इन, फिर द फील्ड FIELD और प्रश्नसूचक चिन्ह भी लगा। इस तरह से आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन चुका है जिसमें क्या प्रारंभ में आया है और जिसमें क्यों बीच में भी आया है। अतः दोनों प्रकार का आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन चुका है। अब हम देखते हैं 13 और 14 नंबर में जिसमें आपका क्या प्रारंभ में है तथा नहीं शब्द भी आया है, प्रश्नसूचक चिन्ह भी आया है। और 14 में भी देखते हैं क्यों आपका बीच में है, नहीं भी आया है, प्रश्नसूचक चिन्ह भी है। अतः ये प्रश्नवाचक नकारात्मक की पहचान है, इसलिए अभी इसको बनाएंगे। तो पहले जिसमें क्या शब्द प्रारंभ में आया है उसके लिए सबसे पहले सहायक क्रिया को लिखेंगे
अतः यहाँ जो करता है मेन करता है विनीत। विनीत एक वचन का है और पास्ट कंटिन्यूअस में एक वचन के लिए हम वाज का प्रयोग करते हैं। क्या प्रारंभ में होने के कारण इस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, इसके लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। यही वाज आपका क्या का अर्थ देगा और यही था का भी अर्थ देगा। अब हम इसके बाद कर्ता को लिखेंगे। कर्तक के बाद हम, ये नकारात्मक है इसलिए हम पहले नॉट को लिखेंगे। नॉट के बाद फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और रहा के लिए आईएनजी लिख देंगे। फिर जो शब्द बच गए हैं उनको भी पीछे को आते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे और आपका वाक्य बन जाएगा। देखते हैं, वाज विनीत नॉट गोइंग टू मार्केट विद सूरज, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरह से आपका 13वां वाक्य जो प्रश्नवाचक और नेगेटिव है वो बन गया है। अब हम 14वां वाक्य को देखेंगे। इस 14वां वाक्य में प्रश्न सूचक क्यों बीच में आया है, इसलिए हम सबसे पहले हम क्योंकि अंग्रेजी प्रारंभ में रखेंगे, व्हाई हो जाएगा। व्हाई के बाद सहायक क्रिया हम देखेंगे, सीता एक वचन है इसलिए यहाँ आपका वाज है तो वाज सहायक क्रिया लगाएं। फिर इसके बाद हमें कर्ता को लिखना पड़ेगा सीता, और इसके बाद सीता को लिखने के बाद ये नकारात्मक है इसलिए हम नॉट को लिखेंगे। नॉट को लिखने के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसी में आईएनजी भी लिखेंगे और बाकी जो बच गए हैं उसको हम दाहिने से बाएं की ओर चले आएंगे और आपका वाक्य बन जाएगा। अतः जाना की माने के बाद बाजार, फिर से और फिर घर लिख देंगे और आपका वाक्य बन जाएगा। अतः हो जाएगा सीता वाज, फिर नॉट, फिर गोइंग, फिर टू मार्केट, फिर है फ्रॉम और फिर इसके बाद हाउस हो जाएगा और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे और आपका वाक्य बन जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि आपके पास्ट कंटिन्यूअस के सारे वाक्य, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बन चुके हैं। तो इस तरह से हमने देखा, हमने पहले पास्ट कंटिन्यूअस की वाक्यों की पहचान किया और पहचान के बाद ये वाक्यों को देखा और इनको कैसे बना इसको भी देखा और सहायक क्रियाओं का सारा प्रयोग भी देखा। इस तरह सारा काम आपका समाप्त हो चुका है। अतः पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरह से समाप्त है। अब हम किसी अगले नए वीडियो यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।